भैया भैया राखी बंधवा ले भैया। भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, राजा मेरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। राखी बांधा थे बलि राजा के थे, दान ले बेर मंत्र में पढ़े हाथ और राखी बंधावे तब चुपचाप हाथ मंत्र में पढ़ दी। भगवान के श्री मुखों से वेद मंत्र उच्चारित होने लगा। ए न बद्धो बलि राजा दानेन्द्रो महाबला, तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षा बंधन माचल माचल। राखी बंधा दे पहले गए कछारे जाए, मांग ले बहनी, जेन मांगना है तेन मांग ले। भगवान की थे रस्सी जल गए लेकिन ऐठा नहीं गए। सोच लेते विचार लेते का मांग हिंका अते हर्ष ले बोल डरे हाथ निकल गए। महाराज मुँह ले मांग बहनी। बहनी की थे मांगे बर नहीं आया हम, भाई में खोजे वाला हम किसकाला मोर पतीला कहाँ है मोला पता चले है यही लोक में है। अच्छा कौन राज्य में, यही राज्य में, कौन जिला में, यही जिला में, कौन नगर में, यही नगर में, कौन पारा में, यही पारा में, कौन घर में, यही घर में, कौन मेरा, यही मेरा। ऐसे ओ कते हरे ए दे हरे ते लक्ष्मी है तो हाँ धन्य है बहनी। हाँ जीजा हा लक्ष्मी ले गे और जीजी हा नारायण ले के बार आगे जी जा जी, जिसके आगे जी और जिसके पीछे जी उसको कहते हैं जीजा जी। देखो राजा बलि भगवान नारायण को क्या बना लिए, जीजा जी। आनंद कर गया। वृंदावन बिहारी लाल की। आज बलि को सर्वस्व दान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सर्व में संपत्ति आती है और स्व में नारायण होता है। स्व यानी आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। स्व शब्द निजता के लिए लागू किया जाता है। सर्व में संपत्ति और स्व में आत्मा नारायण। बलि को दोनों सौभाग्य मिला है। नारायण को लक्ष्मी दान किया है और लक्ष्मी को नारायण दान का परम सौभाग्य राजा बलि को मिला है। इसलिए सभी दानों में यदि श्रेष्ठ दान कहा गया है तो उसका नाम है बलि दान। प्लीज 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 इस बलिदान पर हम थोड़ी सी और चिंतन करें। मैं मानता हूँ 4 बजने जा रहे हैं, श्री राम जन्म भी करना है, कृष्ण जन्म भी करना है, लेकिन कुछ सामाजिक और व्यवहारिकता के साथ में एक क्रांति आनी चाहिए, एक शांति की स्थापना होना चाहिए। हम लोगों ने बलिदान का व्याख्या कुछ अलग कर लिया है। जब हमारा बुआ थे नहीं का देवेगा बलिदान तो काकर बलिदान। अब आप सब समझदार है। कोनो बकरक दान करत है, कोनो और कुछ दान करत है, कुछ और कुछ दान करत। बकरा आदि जो है वो पशु का प्रतीक है। यज्ञ में पशु बलि दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बकरा और मुर्गी दान करें।
यज्ञ में अपनी जो पशुता है, अपनी जो जड़ता है, उसका बलिदान करना है। यह है शास्त्र की सारांश। और सबसे बड़ी जो पशुता है, जड़ता है, वो क्या है? अहम और मम। ये दो सबसे बड़े जानवर है, खतरनाक। एक अहंकार, अहम, और दूसरा मम, ममता। ये दो पशु जिस दिन ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, सदग्रंथ कृपा से कट गया, खत्म हो गया, तो हमारा जीवन यज्ञ पूर्ण हो गया, सफल हो गया। ये नहीं कि छेरी काट, बकरा काट, कुकरी काट। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है ये बात। खैर, ककरो व्यक्तिगत आस्था ठेस पहुंचत हो, सहृदय खेद है। अपन जीवन के घटना बताता हूँ। तितुरघाट ही में मोर जजमानी गाँव है, करीब करीब 80% वहाँ मारण वाले रही। मोर भागवत हुआ था आज से 15-20 साल पहले। कहते हमन हाँ कैसे करो महाराज, यही में तो भागवत हुआ कि हमन जवारा बोबो, और हम ऐसे वाले महाराज जी से कहा था का ख्याल है, कैसे करन नहीं बतान महाराज। मैं कहे तुहर जवारा बोबो लेकिन मारण नहीं हो, शेत हो। हमार जोश कैसे निकल ही महाराज, बुझा जी था महाराज। मैं कहे बुझा जी तब फिर जवारा बोहू और मोर गर्दन लगा, लेकिन सेद बो और ज्योति निकाले ठेका मोर, ये दारी के भाई। और निकल गए तो बाकी तुम अनजान हो। आज गद्दी में तितुरघाट की मैं नाम ले रहा हूँ, सब के सब सेठ हो गए। मोर जटका जजमान है, घर में जवारा बोई बंद कर दी। अब अक्सर 75% तितुरघाट के ज्योति मोर माँ महामाया के दरबार में जलते। माँ महामाया होकर मन के पूरा मनोरथ ला पूरा करते। उमन माँ के दरबार ला अपन घर मान ले है। विश्वास नहीं हुई तो आप भरद्वाज से पूछ सकते हो, हमेशा भरद्वाज जी जावत रहते। 75% ज्योति तितुरघाट से आते। तो बलिदान पशु का हो, जड़ता का हो, अहम का हो, मम का हो, यही हमारे पूर्णता में बाधक है। लक्ष्मी नारायण को प्राप्त करके, नारायण लक्ष्मी को प्राप्त करके आनंद मग्न है। प्लीज आज बलि को लक्ष्मी दान करने के बदले में कोई विशिष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है, और उस लक्ष्मी का नाम है यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी। बलि यानी मिश्रित जीवन। थोड़ी कथा फिलॉसफी की ओर जा रही है। बलि यानी मिश्रित जीवन। देखिए, बलि है दैत्य, लेकिन कार्य करता है यज्ञ का। बलि लड़ाई करके स्वर्ग पर आधिपत्य नहीं करता है। बलि स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन फाइट करके नहीं, यज्ञ करके, सेवा करके, वैधानिक रीति से। बलि में देवत्व भी है और बलि में दैत्यत्व भी है, दोनों का मिश्रण है। और मजेदार बात, यज्ञ आज भी होते हैं तो भगवान को याद नहीं किया जाता, संत महापुराण को याद नहीं किया जाता है। ब्राह्मण जब यज्ञ में जजमान को बिठाते हैं तो सबसे पहले उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं, और रक्षा सूत्र बांधते समय किसको याद किया जाता है? ए न बद्धो बलि राजा दानेन्द्रो महाबला। यज्ञ में क्या होना चाहिए? उदारता होनी चाहिए। तो बोले कैसी? राजा बलि की भांति, कापर्ण दोष रहित यदि यज्ञ किया जाता है तो फिर वहां लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। कथा का सारांश क्या? स्वच्छ रहने पर लक्ष्मी स्थायी, दान करने पर लक्ष्मी स्थायी, परोपकार करने पर लक्ष्मी स्थायी। मुझे कहने दीजिए, सत्य बोलने पर लक्ष्मी स्थायी होती है, और कहने दीजिए
सत्य के साथ में, सत्य में कठोरता नहीं होनी चाहिए, सत्य में कोमलता होनी चाहिए, मृदुलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। वाणी को भी लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। वाग लक्ष्मी, वंदे वाग भय, वंदे वाग भय मंडवाद सदीशम वेदादि विद्यांगिरो भाषा देश समुद्भवा पशुगता छंदांसि सप्तस्वरान् तालान पंच महाधन प्रकृतितात्म प्रसारेण यत् तद्विजं पदवाक्यमानजनकम श्री मातृके ते पर